अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो मौजू आम इंसानों के जहन से न सिर्फ ओझल है बल्कि कभी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हत्ता कि सियासी शऊर रखने वाले कारकुन और सोशल साइंसेस पॉलिटिक्स के साथ किसी न किसी तरीके से मुंसलिक लोग भी इस मौजू की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। रिसर्चर्स, तहकीक करने वाले लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस पे कभी बात होती होगी, लेकिन वो बात अगर होती भी है तो फाइलों की नज़र होती है, किताबों की नज़र होती है, वो पब्लिक होती नहीं है। और वो क्या है? वो ये है कि जिस रियासत में, जिस मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल होंगे, उस रियासत के ज़मीन के नीचे कुदरती वसाइल होंगे। बात समझ में आ रही है ना? जिस रियासत या मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल होंगे, उस मुल्क के या उस खित्ते के धरती के नीचे कुदरती वसाइल होंगे। अगर 15-20 साल पहले आप तवज्जो दें, अपने जहन को ले जाएं, अपने जो है वो यादाश्तों को ले जाएं, तो लिबिया और इराक़ पर अमरीकी हमला हुआ। इराक़ और लिबिया पे कब्ज़ा किया गया, इन्वेड किया अमरीकियों ने। और उससे पहले उन्होंने एक वसी पैमाने पे दुनिया भर के लोगों की अपने प्रोपेगेंडा ज़राए के ज़रिए जहन साजी की कि जनाब यहाँ तो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, और इराक़ और लिबिया गैर ज़िम्मेदार रियासतें हैं और दुनिया के लिए ख़तरा है। हमला हुआ, हुकूमतें गिराई गईं, और उस हुकूमतों के गिराने के बाद न सिर्फ इराक़ में और लिबिया में जो है वो अपनी हुकूमतें बनाई, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई, और उन मर्ज़ी के हुकूमतों से जो है वो कुदरती वसाइल का लूट मार करवाया गया। और यहाँ पे बात नहीं बनी। इस सारी चीज़ों को होने के बाद पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो फ़ौजी मौजूदगी है, उसका इजाफ़ा किया। और न सिर्फ इजाफ़ा किया बल्कि वहाँ के जो बादशाह आते हैं, वहाँ पे जो हुकूमतें हैं, उनको दबाव में ला के बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मुआहदे किए। इवन UAE और सऊदी अरब से जो है अरबों बिलियन डॉलर्स के असलहे की ख़रीदारी के जो है मुआहदे किए। हालांकि UAE एक छोटा मुल्क है, उसकी तो अपनी फ़ौज भी बहुत छोटी है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया को दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो है सलामती की जो सूरत हाल है उसमें जो है ना वो मदद करते हैं, हिमायत करते हैं, लेकिन उनसे गैर ज़रूरी तौर पे असला खरीदवाया गया ताकि जो असलहे की जो तिजारती जो यानी हासिलात हैं, जो इक़्तिसादी हासिलात हैं, वो अमरीकी इम्पीरियलिज़म हासिल करे। तो यही सूरत हाल जो है वो ख़ित्ते के दीगर एशियाई ममालिक में है, और इसके लिए प्रॉक्सीज़ करवाते हैं, सिविल वार्स करवाते हैं जो ताकतवर ममालिक हैं, या इवन अपने ममालिक भी इस तरह करते हैं ताकि वो जो वसाइल हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कोई ना कोई एक जवाज़ बनाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए, इन चीज़ों को बंद किया जाए, तो दुनिया के जो वसाइल हैं वो इज्तिमाई फलाह, अवाम के जो मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ़ अशराफिया उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना। अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।